तो चलिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपको वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी, जो कि बड़ौदा डिवीज़न का ये नोटिफिकेशन है। तो ये टेलीकॉम से रिलेटेड कुछ वैकेंसी निकली हैं जो लेवल 1 से लेवल 2 के लिए हैं। LDC 25%, ठीक है, जो हेल्पर से TCM 3 यानी असिस्टेंट टेली से लेके और टेक्नीशियन 3 की वैकेंसी है। तो चलिए, इसको ये जो नोटिफिकेशन निकला है 7/7/2025 को निकला है, लेटेस्ट है दोस्तों। तो जो भी भाई तैयारी करना चाहते हैं या रेलवे में बड़ौदा डिवीज़न के, तो वो आप कर सकते हैं और मैसेज भी भेज सकते हैं कि इससे रिलेटेड वीडियो बनाएं, तो हम आपको बनाएंगे। बट इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड मैं बता देता हूँ कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ये इसका कंप्यूटर नंबर है और ये जो है डेट है। ये बड़ौदा डिवीज़न का नोटिफिकेशन है वेस्टर्न रेलवे का। किस टाइप की एग्ज़ाम होगी, क्या एलिजिबल क्राइटेरिया होंगे और फॉर्म किस तरीके का होगा, तो उसके बारे में हम पूरी जानकारी बताएंगे आपको। तो देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है सब्जेक्ट में कि ट्रेड टेस्ट ऑफ हेल्पर टेलीकॉम लेवल 1 फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन 3 टेलीकॉम यानी TCM ग्रेड 3 लेवल 2 अगेंस्ट नॉट हैविंग द क्वालिफिकेशन of the 10th board examination 25% quota telecom being SNT department BRC division। तो इसमें बताया गया है कि ट्रेड टेस्ट द्वारा इसका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा, प्रमोशन होगा, ठीक है। और ये जो प्रमोशन होगा लेवल 1 से लेके और लेवल 2 के लिए रहेगा, जो कि हेल्पर से TCM 3 के लिए वैकेंसी है। ये रेलवे बोर्ड नंबर लेटर नंबर है। उसके बाद में रेलवे बोर्ड का लेटर ये भी एक लगाया हुआ है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की साइन है, यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने साइन करके ये उनका जो है कंप्यूटर नंबर है। तो इट इज़ द पर्पज टू फिल अप द वैकेंसी TCM 3। इसका पर्पज क्या है, यानी कि लेवल 2, ठीक है, प्रपोज्ड, ओके, यानी कि ये जो वैकेंसी है वो लेवल 2 के लिए है, TCM 3 के लिए, अगेंस्ट not having the qualification of class 10th board examination 25% quota, ठीक है। असेसमेंट ऑफ वैकेंसी अंडर किस तरीके से, जनरल की 4 हैं, SC की 2 है, ST की 0 है, यानी टोटल 6 वैकेंसी हैं। एप्लीकेशन आर हेयर बाई इन्वाइटेड फ्रॉम द ग्रुप डी स्टाफ टेलीकॉम डिपार्टमेंट BRC डिवीजन ऑफ द पोस्ट ऑफ TCM ग्रेड 3 लेवल 2। तो इसके अंदर इस वैकेंसी के लिए जो है ग्रुप टी स्टाफ ही, यानी जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट का, वो अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, हेल्पर टेलीकॉम नॉट हैविंग द क्वालिफिकेशन ऑफ द 10th बोर्ड एग्जामिनेशन एंड ऑलरेडी इन रेलवे सर्विस आर, यानी कि 22/5/2002। तो मेन चीज़ क्या है कि आपके पास 10th पास नहीं है, लेकिन आपकी जो सर्विस है रेलवे की, वहाँ से काउंट होगी। तो कहने का मतलब आपका जो सर्विस है, एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर भी आपको भर्ती यानी कि एलिजिबल किया जा सकता है, आप यदि फॉर्म भरते हैं तो। नोट क्या है, बिलिंग एम्प्लॉई फुलफिल अबव एलिजिबिलिटी कंडीशन में सबमिट देयर एप्लीकेशन इन डुप्लीकेट इन प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा एनेक्सर A एज सो बिलो। द कंट्रोलिंग ऑफिसर हैज फॉरवर्ड ऑल एप्लीकेशन after the scrutinized ना, and sent this office on or before 21/7/2025। कहने का मतलब ये है कि ये जो बिलिंगनेस जो एम्प्लॉई है, जो भरना चाहते हैं, ठीक है, एलिजिबल एम्प्लॉई, वो क्या करेंगे कि अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराएंगे और कंट्रोलिंग ऑफिसर के साइन होके बल्क में ये जो है जाएगी, और उसको पहुंचाने का जो है डेट है वो 21/7/2025। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा वो है ADST सर, उनके साइन होके आगे जाएगी ये, ठीक है। तो बल्क में जाएगी, यानी कि आपके ऑफिस से जाएगी ये साइन होके। विद DR और विजिलेंस क्लियरेंस होना चाहिए, यानी DR केस नहीं होना चाहिए। इज 1 वंश पर यूनिट, और एक यूनिट से, जैसे CTCI 1 या 2, जहाँ पे भी आपके जो साइन है उसमें कवरिंग लेटर के साथ में
ये जो है DRM ऑफिस यानी DRME को जाएगी। इस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ एनी ग्रुप डी टेलीकॉम स्टाफ हु इज नॉट हैविंग द क्वालिफिकेशन ऑफ 10th, इसमें लिखा है कि एप्लीकेशन ऑफ द एनी ग्रुप डी टेलीकॉम स्टाफ हु इज नॉट हैविंग द क्वालिफिकेशन क्लास 10th, अगर क्लास 10th क्वालिफिकेशन नहीं है तो बोर्ड एग्जामिनेशन एंड ज्वाइन रेलवे सर्विस आफ्टर कट ऑफ डेट ये है, और यदि नहीं है तो विल नॉट बी कंसिडर इन टर्म RB नंबर, ये इस तरीके से कंसिडर किया जाएगा। बिलिंग एम्प्लॉय शैल सबमिट देयर सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, आपके जो सेल्फ अटेस्टेड फोटो लगेंगे, द सर्टिफिकेट ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी आपको सर्टिफिकेट जो है देना पड़ेगा। उसके बाद में चौथा कंडीशन लिखा है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द क्लोजिंग डेट, यदि आपकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है या फिर आप डेट के बाद में अगर एप्लीकेशन है तो वो सबमिट नहीं की जाएगी, जो कि यहाँ पे समराइज रिजेक्टेड कर दी जाएगी, है ना, 21/7/2025 से। तो द सुपरवाइजर कंसर्न शुड इंश्योर दैट द एम्प्लॉय आर notified to this communication in connection with above trade test, irrespective of whether they are placed the sick list or on leave, or where departmental proceeding have been the completed, initiated and on the deputation. In case of no voluntaries for the above trade test, a nil statement may be sent of this office immediately. तो जो इसको बताया गया कि जो सुपरवाइजर जिसके अंडर में काम कर रहे हैं उसके बारे में पूरी डिटेल देनी है, उस एम्प्लॉय के बारे में कि एम्प्लॉय सिक पे तो नहीं है या कहीं डेपुटेशन पे बाहर गया हुआ है, या जो भी कंडीशन है वो आपको बताएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट या फिर कोई उस पर कोई केस तो नहीं चल रहा है, कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग तो नहीं है, तो इस सब के बारे में जानकारी देना ज़रूरी है। तो ये थे 5 इसमें पॉइंट। उसके बाद में है डेट ऑफ ट्रेड टेस्ट। तो द डेट ऑफ वेन्यू, द टाइम ऑफ ट्रेड टेस्ट विल बी द इंटीमेटेड सेपरेटली बाय द कंसर्न TSS या TTO। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो ट्रेड टेस्ट की डेट है वो आपको आपके जो सुपरवाइजर हैं वो निकाल देंगे, ठीक है, कि कब लगने वाला है। जैसे CTCI 1 या 2 वो निकालेंगे कि भाई आपका टेस्ट कब लिया जाएगा। तो दिस हैज द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल जरूरी है। यहाँ साइन है, आप देख सकते हैं, ये लेटर जो है APO के साइन है। तो ये जो निकला है लेटर, ये 7 को निकला है, ठीक है, 7/7 को। तो आप जल्दी भर दीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो है फॉर्म फिलअप कर दीजिए 21 तारीख से पहले, ताकि कोई रहे नहीं एलिजिबल। तो ये वीडियो देख के उनके समझ में आ जाएगा किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या है। दूसरा है ये फॉर्म मेरे दोस्तों, ठीक है। तो फॉर्म किस टाइप का है तो देख सकते हैं, एप्लीकेशन पर फॉर्म है ये, ऑफ द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन 3 टेलीकॉम ग्रेड 3 लेवल 2 अगेंस्ट द 25% नॉट हैविंग द क्वालिफिकेशन ऑफ क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। नहीं है तो भी चलेगा, उसके लिए 10th फेल है तो भी चलेगा, बट आपकी सर्विस होनी चाहिए। या ब्लॉक लेटर में आपका नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, और 3 नंबर में लिखना है PF नंबर, 4 नंबर में आपकी HRMS ID लिखनी है, और यहाँ प्रेजेंट डेजिग्नेशन लिखना है और लेवल लिखना है। जैसे हेल्पर में है, लेवल क्या है आपका, भले ही आप डेजिग्नेशन हेल्पर है लेकिन लेवल 2, 3, 4 यानी MSCP मिली हो तो मिल सकता है, तो वो आपको लिखना है। फिर स्टेशन एंड वर्किंग अंडर, किस स्टेशन पे कहाँ, जैसे प्रताप नगर में है, किस ऑफिस के अंडर में, SSC टेली 1 या 2 के अंडर में, तो इस तरीके से लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जो है आपको आपकी लिखनी है। उसके बाद में डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखना है। डेट ऑफ रेगुलाइजेशन, यानी कि आपने अगर ट्रेनिंग की है तो उसके बाद में रेगुलर कब हुए हो या स्टार्टिंग से रेगुलर है वो बताना है। डेट ऑफ एंट्री ऑन पोस्ट ऑफ द हेल्पर टेलीकॉम असिस्टेंट, आप उसकी एंट्री करेंगे कि आप वो डेट लिखेंगे कि आप जो है हेल्पर टेलीकॉम या टेलीकॉम असिस्टेंट कब से हैं। दूसरा लेंथ ऑफ सर्विस हेल्पर टेलीकॉम, आपकी सर्विस बतानी है ईयर एंड मंथ और डेज के साथ में। आपके पास में SC ST का है तो वो आपको यहाँ लिखना है, अटेस्टेड कॉपी इनक्लोज करना है सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप हैं तो यहाँ लिखिए SC है का ST है, और वो कॉपी अटेस्टेड जो है यानी इनक्लोज करना है।
अटेस्टेड करा के। अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट ही कराने पड़ेंगे क्योंकि एजुकेशनल और फॉर्म के साथ में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, उसमें आप सेल्फ अटेस्टेड करके भी आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मोबाइल नंबर लिखना है आपका, और पेनल्टीज इम्पोज ड्यूरिंग द 3 साल के अंदर कोई पेनल्टी है तो वो आपको दिखानी है। कोई डीआर केस है यस या नो तो नो लिखना है, नहीं है तो ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखिए कि हियर बाय द डिक्लेयर, ये आप जो चीज़ें डिक्लेयर कर रहे हो है ना, उसका ऑल द कंडीशन stipulated in the notification are the accepted and the further declared then the particular furnished above the correct, यानी सभी जानकारी जो मैंने जो भरी गई है मेरे द्वारा वो सब करेक्ट है। इफ यदि द प्रोवाइडेड जो मैंने प्रोवाइड की है इट विल बी फॉल्स, यदि गलत होती है तो मे बी द कैंडिडेट में द समराइज रिजेक्टेड एंड स्टेज बिसाइड द इनिशिएटिंग मेजर पेनल्टी डीआर एक्शन, अगर गलत जानकारी देते हैं तो उसमें मेजर पेनल्टी होगी और डीआर एक्शन भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अप्रोक्स रिसेंट पासपोर्ट फाइल फ़ोटो चिपकाना है आपको, और कंट्रोलिंग ऑफिसर जो सुपरवाइजर उसके यहाँ पे अटेस्टेड होंगे, ठीक है। यहाँ एम्प्लॉय के सिग्नेचर होंगे, डेट आ जाएगी, सर्टिफिकेशन सुपरवाइजर ऑफिसर, यहाँ पे आपकी जो है ऑफिस के यानी CTCI 1 या 2 के साइन होंगे। तो इस तरीके का जो है नोटिफिकेशन था दोस्तों, ठीक है। तो आप तैयारी करिए, बिल्कुल लग जाइए अभी से ही। और आपको लगता है कि मेरे द्वारा कुछ मदद चाहिए तो मैं यहाँ से वीडियो बना के आपकी मदद कर सकता हूँ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, आप तैयारी करिए, ठीक है। तो मेरा सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी के लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। बधाई हो कि जो बहुत सारे जो लोग हैं जो 8-10 साल से हेल्पर में हैं उनको मौका मिला है टेक्नीशियन बनने का, तो आप बिल्कुल बन जाइए और मेहनत करिए पूरी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।